पाकिस्तानी सेना के 120 जवान मारे गए और पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में पार्टी चल रही थी। सबको पता था कि 120 जवान मारे जा चुके हैं, पार्टी टाली जा सकती, पार्टी कैंसिल की जा सकती, नहीं, मिठाइयां भेजी जा रही थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बोला है डॉक्टर शहबाज गिल ने, जो कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ थे एक टाइम पर। 2022 में ये इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर थे 2 साल के लिए, और ये सिंध गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन भी थे। इन्होंने ये शॉकिंग शॉकिंग रिपोर्ट्स दी है, बहुत शॉकिंग है, इसमें कोई शक नहीं कि आर्मी के ऑफिसर्स पार्टी कर रहे हैं जिस समय जवानों की डेड बॉडी पड़ी है, जिस समय जवान मारे गए हैं। दिन में कहीं पे वाकया 8 तारीख का है, बलूचिस्तान का है, हमला हुआ था एक आर्मी कॉन्वॉय पे। 250 के आसपास जवान थे उसमें, कॉन्वॉय में 250 में से तकरीबन 106 जवान ऑन द स्पॉट मारे गए थे, 14 जख्मी थे जो कि वहीं पे मतलब इन द सेंस के हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में मारे गए। ये 250 के कॉन्वॉय में ज्यादातर जवान जख्मी थे, 1-2 ही बचे होंगे या 3-4 होंगे जो कि जिनको कोई चोट नहीं लगी। बहुत तगड़ा हमला। ये खबर दबा दी गई। क्यों दबा दी गई? इसलिए दबा दी गई कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पार्टी की खबर बाहर आ जाए। हमारी पार्टी रुकनी नहीं चाहिए, हम एंजॉय कर, वी आर ऑफिसर्स, हम साहब हैं। ये खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी। शहबाज गिल जो कि प्राइम मिनिस्टर के वो रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर रहे हैं, उन्होंने ये खबर दी। मैं आपको सुनवाता हूँ, डायरेक्ट सुनवाता हूँ भाई, क्यों मैं ऐसा काम करूं कि आप लोगों को लगे कि यार कहाँ से खबर लाया है। ये डॉक्टर शहबाज खुद का भी लोग है, मैं सुनाता हूँ आपको, आप एक बार इसे सुने तब आपको समझ में आएगा। 8 तारीख को 250 जवान जो हैं उनका कॉन्वॉय निकलता है, उनके ऊपर हमला हो जाता है बलूचिस्तान में। उनमें से 106, गौर से सुनिएगा, 106 जवान मौके पर शहीद हो जाते हैं। ये आपने सुना कोई नंबर ऐसा? मैं पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्टों को दावत देता हूं, बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट जो हैं उनको दावत देता हूं कि आप में से किसी ने सुना कि 8 जुलाई को पाकिस्तान के हमारे अपने भाई, हमारे अपने बेटे 106 मौके पर शहीद हो गए। शहबाज गिल जो बोल रहे हैं कि 106 मौके पे शहीद हो गए और कोई ये खबर आने नहीं दी गई। क्यों नहीं आने दी गई ये शहबाज गिल साहब बताएंगे। मैं कोई इनका फैन नहीं हूं, मैं कोई वो इमरान खान का फैन नहीं हूं, बट द फैक्ट इज कि 100 से ऊपर आपके जवान मारे गए और आपने ये खबर बाहर आने तक नहीं दी, दबा दी। क्यों दबा दी? क्योंकि आपका जश्न ना खत्म हो जाए। पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की कोई कीमत ही नहीं है पाकिस्तान में। इससे पहले भी ये कई बार कर चुके हैं। करगिल में जो आए थे उनकी लाश ही नहीं ली थी, डेड बॉडी ही नहीं ली थी, हम लोगों ने दफनाए, इंडिया ने। जवान की कोई कीमत नहीं भाई, जवान सिर्फ मरने के लिए। हमारी पार्टी चलनी चाहिए। शहबाज गिल साहब को मैं और सुनाता हूँ। ये शहबाज गिल साहब जो हैं ये पढ़े हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से, और ये एक जैसे बोलते हैं कि बड़े पढ़े लिखे आदमी है, पीएचडी हैं, इनका एक तगड़ा करियर है, और बेसिकली इनकी रिसर्च, इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत सॉलिड हैं। इसको आप आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं शहबाज गिल। 250 टोटल थे, 106 मौके पर शहीद हुए। कम से कम 14 ऐसे जवान और जो वहां शदीद जख्मी हुए, बाद में शहीद हुए। हम तक इतला आने तक 250 में से 120 जवान शहीद हो चुके थे। मीडिया को या किसी भी जगह पर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। इस खबर को खुफिया रखा गया पूरी तरह से, और ना ही किसी मीडिया ने इसे इंटरनेशनल मीडिया में खबर आ सकी कहीं भी। ये हम आपको बहुत ही जिम्मेदारी से कंफर्म करने के बाद एक एक्सक्लूसिव स्टोरी दे रहे हैं। अब ये जो 250 लोग, 250 लोग
को नंबर एक दो ऊपर हो सकता है, लेकिन 250 लोगों का कॉन्वॉय निकला था। उसमें से 106 तो मौके पे शहीद हुए, 14 ऐसे जख्मी जो हॉस्पिटल में जाके शहीद हो गए, और जो बाकी बच गए वो तमाम के तमाम जख्मी थे। शायद कोई एक या दो बचे हों जो जख्मी ना हुए हों। बाकी जो जख्मी थे वो तमाम के तमाम जख्मी थे, शायद एक दो कोई बचे हो। शहबाज के लिए बात बोल रहे हैं। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, पाकिस्तानी मीडिया को पता नहीं चला, शहबाज गिल को अमेरिका में बैठ के पता चल गया। कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है? या तो शहबाज गिल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन शहबाज गिल की इस खबर पे कोई डिनायल नहीं आया। रियलिटी ये है कि सबको पता है, सबके पास हिदायत थी कि यह खबर चलनी नहीं चाहिए। और जब खबर नहीं चलती है वो कैसे होता है, इसकी भी मैं आपको तरीका बता दूं। होता यह है कि खबर बलूचिस्तान में जिस भी किसी स्टिंगर होते हैं, वहाँ छोटे छोटे शहरों के स्टिंगर ने देखी, स्टिंगर ने अपने हेडक्वार्टर फोन किया, हेडक्वार्टर से पे पता लगा, यानी कि हेडक्वार्टर मींस अपने न्यूज़ चैनल के हेडक्वार्टर पे, न्यूज़ चैनल के हेडक्वार्टर ने अपने डिफेंस रिपोर्टर को बोला कि जरा चेक करो। डिफेंस रिपोर्टर जो होते हैं वो पेरोल पे होते हैं, पेरोल पे इन द सेंस इनके तो सारे ही पेरोल पे इनफैक्ट, लेकिन डिफेंस रिपोर्टर्स जो होते हैं उनको आर्मी पैसा दे देती है, पैसा ना दे कुछ और दे देती है। वो बोलती है नहीं यार इस खबर को चलाना मत, अब नहीं चलाना। वो अपना एक्सप्लेनेशन हेडक्वार्टर ये देगा, यार थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। डिफेंस रिपोर्टर को ये तो पता ही नहीं है कि पार्टी चल रही है। डिफेंस रिपोर्टर ने चुपचाप उस खबर को दबा दिया। दबने के बाद वो खबर चली नहीं, वो अपने ऑफिस बोल देगा नहीं यार ऐसा कुछ कंफर्म नहीं, कोई अफवाह टाइप आ रही है। स्टिंगर ने खबर दी थी, स्टिंगर को बोलेंगे यार वो ऐसा है कि उधर की वो कहानी रुक जाओ यार, थोड़ा दिन रुक जाओ। तो क्यों? क्योंकि वो समझो कि इंडिया ने करवाया है और ये है और वो है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और नहीं चला सकते यार, डिमोरलाइज हो जाएगी आर्मी। ये सारी चीजें स्टिंगर को भी बोल देते हैं। खबर दब गई, एक चैनल में नहीं सारे चैनल्स पे दब गई, सारे न्यूज़पेपर्स पे दब गई, खबर आई ही नहीं। तो ऐसे दबाई जाती है खबर। और कुछ जगह अपने आप ही उनको पता होता है कि यार ये आर्मी की खबर है, ये आर्मी हमें फिर बचा देगी, आर्मी हमारे ऊपर रेड पड़वा देगी, आर्मी हमारे 5 आदमी उठा के ले जाएगी, तो हम क्या करेंगे? वो दब जाती है खबर। अब आगे सुनिए शहबाज गिल क्या बोले। सभी के सभी जख्मी हुए, सभी को गोलियां लगी। ये ऐसा खतरनाक हमला था, लेकिन बदकिस्मती की बातें दो हैं। एक तो इस खबर को, बदकिस्मती की बातें तो फिर 3 है। पहले तो हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमारी माओ के बेटे, हमारे भाई, वो बेचारे आए दिन इस सारे मामले में से गुजर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस खबर को छुपा लिया गया, ये दूसरी बदकिस्मती की बात है। तीसरी, जो 7 तारीख को बोर्ड हुआ जिसमें ब्रिगेडियर्स मेजर जनरल बने, उनकी पार्टी चल रही थी। ये 8 को शहादतें हुई, जाहिर है 8 को उनको पता चल गया वो प्रमोट हो रहे हैं। शाम के डिनर थे, पार्टियां थी, मिठाइयां भेजी जा रही थी। इवन आईएसपीआर का जो डिपार्टमेंट था वो भी मिठाइयां भेज रहा था। इवन आईएसपीआर का डिपार्टमेंट मिठाई भेज रहा था। आईएसपीआर को तो सबसे पहले पता चलता है, जैसे भी हमला होता है आईएसपीआर को पता चला होगा, लोकल कोर कमांडर को पता चला होगा, लोकल कोर कमांडर ने हेडक्वार्टर को बताया होगा। खबर सबके पास थी, जितने भी लोग पार्टी में बैठे थे, जितने लोग खा रहे थे खाना, जितने लोग शराब पी रहे थे, सबको पता थी। लेकिन पार्टियां नहीं रोकी गई, पार्टियां नहीं रोकी गई। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि पार्टी हो रही थी और ये सब खबरें झूठी हैं। ये क्या है? मैं पहले भी बोलता आया हूं कि पार्टी चल रही थी। इससे पहले भी मैंने एक आपको वीडियो दिखाया था जहां डांस हो रहा था और लाशें पड़ी थी 3 किलोमीटर दूर, नो डाउट। लेकिन कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता कि खबर कहाँ से आई, क्या पता। हमारे इंडियन कुछ जो हैं, जो पैसा ही कमाने में लगे हैं, उनके लिए पैसा भगवान है, वो ही मुझे झूठा बताने में लग जाते हैं। खैर एनीवेज, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं खबरें दूंगा और सबसे पहले दूंगा। ये भी इस वीडियो को देख के आपको लगता है कि पाकिस्तान में सब कुछ सही चल रहा है? ब्रिटिशर्स भी इतना नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स को पता चल जाए कि हमारी सैनिक टुकड़ी पे हमला हो गया और 100 सैनिक मारे गए, तो उनकी पार्टीज कैंसिल हो जाती थी अंग्रेजों की आजादी से पहले। ये कौन से ब्रिटिशर्स हमने
ब्रिटिशर्स से भी बड़े ब्रिटिशर्स हमने पाल लिए, जो कि अपने ही लोगों की मौत पे जश्न मनाते हैं। ये कौन से ब्रिटिशर्स हमारे पास आ गए हैं, काले अंग्रेज हमारे पास आ गए हैं, जिनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जवान मर गया है। मरने दो, मरने के लिए तो हमने उसे रिक्रूट किया था, मिल जाएगी पेंशन उसको, खत्म कहानी। ये सिंपल। और डॉक्टर शाहबाज गिल जो बोल रहे हैं, मैं आपको अभी और आगे सुनवाता हूँ, और भी डेंजरस चीज बोली है इन्होंने। मैं सिर्फ आपको एक ही बात बता देता हूं कि इस हमले में सिर्फ एक छोटा सा जुमला आईएसपीआर साहब के लिए, ताकि उन्हें पता हो कि हमें कितनी ज्यादा डिटेल पता है इस स्टोरी की। वन सिंध के 11 एहलकार, 11 जवान इसमें शहीद हुए। बाकी सब भी डिटेल हमारे सामने है, लेकिन हम सारी डिटेल इसलिए आपके सामने नहीं रखेंगे। वन सिंध के लोग थे इसमें। डॉक्टर शाहबाज गिल को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि डॉक्टर शाहबाज गिल, आपने असली पत्रकारिता की, असली जर्नलिज्म की है। जो चीज कोई नहीं बोल पा रहा वो आपने बोली। एक डेफिनेशन न्यूज की ये भी है, न्यूज इज व्हाट समबडी समवेयर इज ट्राइंग टू हाइड, रेस्ट ऑल इज एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो न्यूज इज व्हाट समबडी समवेयर इज ट्राइंग टू हाइड, ये असली न्यूज सामने आई है। और आप डॉक्टर शाहबाज गिल, बहुत बड़ी खबर दी आपने। ये खबर जनरली पाकिस्तानी आर्मी छुपा देती है। पाकिस्तानी आर्मी छुपाने में बड़ी एक्सपर्ट है। अपनी अय्याशी पूरी चलनी चाहिए ना इनकी पार्टी चलनी चाहिए, इनकी मिठाइयाँ जानी चाहिए। DGISPR के पास से मिठाई जाए, क्योंकि ब्रिगेडियर जो है मेजर जनरल बन गया है। भाई उसे क्या फर्क पड़ता है कि जवान, छोटा सा आदमी मर गया, क्या फर्क पड़ता है। मैं आज मेजर जनरल बना हूं, बड़ी मुश्किल से होती है ब्रिगेडियर से प्रमोशन। मेजर जनरल सिर्फ 3% ऑफिसर्स पहुंच पाते हैं उस जनरल लेवल तक, यानी कि ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, इन 4 रैंक तक सिर्फ 3% ऑफिसर्स पहुंच पाते हैं। तो एक बड़ा अचीवमेंट तो था इन सबके लिए। इस बड़े अचीवमेंट के चक्कर में 120 जन मारे गए, कोई फर्क थोड़ी पड़ता। हिसाब किताब है। 8 तारीख का ये वाक्य, और इस 8 तारीख के वाक्य के खुलासा आज हो रहा है। बेहद शर्मनाक। पाकिस्तान में भी किसी के पास नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं जर्नलिस्ट हैं, कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था, एक और साहब हैं जो कि जर्नलिस्ट नहीं है, एनालिस्ट हैं, वो भी बोलते हैं कि नहीं हमारी आर्मी जान दे रही है। अरे जान कौन दे रहा है? जान तो आपके जवान दे रहे हैं। ऑफिसर्स तो पार्टी कर रहे हैं, ऑफिसर्स तो मिठाइयां बांट रहे हैं जिस समय आपके जवान मारे जा रहे हैं। और ये मर गए 120, 500 रह जाएंगे। इनके पास क्या कमी है? खून बहाना इन लोगों के लिए एक खेल बन चुका है, और इनका खून जो है गरीबों का खून, यानी कि एक गरीबी आता है ना जवान के रैंक पे, तनख्वाही कितनी होती है उसकी। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी बड़ी खुश रहती है कि अब हम फार्म हाउस खरीदेंगे, DHA के प्लॉट बेचेंगे, अब हम पाकिस्तान पे राज करेंगे, क्योंकि हम मेजर जनरल बन गए हैं। कहीं पे जाएंगे वहां पर हम राजा होंगे। हो सकता है ये जितने बने हैं, जो बने हैं, जो अभी प्रमोट हुए हैं, इनमें से कुछ बलूचिस्तान पोस्टिंग हो, लेकिन इनका जश्न पूरा होना चाहिए। ये बलूचिस्तान में भी वैसे ही जश्न मनाएंगे जैसा मनाया जा रहा है। बनू में ऑपरेशन चल रहा है, और वहां पे इस समय PLA के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। कोई खास सक्सेस नहीं मिली है, और खबर मेरे पास ये है कि वहां पर भी डांस चल रहा था। उसका वीडियो मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं, बल्कि मैंने मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा, तो वो चलाने लायक नहीं था, इस वजह से मैं नहीं चला पाया। लेकिन पार्टी हुई है, वहां पे भी डांस हुआ है। इस सारे पे मैं आपको और डिटेल दूंगा। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।